याददाश्त, मेमोरी, ये क्या भला है? इसको समझने के लिए हमें आई थिंक कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेना सबसे जरूरी है और सबसे आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि आजकल शायद ही कोई ऐसा हो जो कंप्यूटर को यूज ना करता हो। तो हमने अपना लैपटॉप खोला और हमने ये वर्ड खोला और उसमें हमने ये कुछ टाइप किया। अब ये जो हमने टाइप किया ये हमें नजर आ रहा है। जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में सजा हुआ है, और जैसे हम इस पे सेव करते हैं ये हमारी हार्ड डिस्क में चला जाता है। इसी तरीके से ब्रेन में भी डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होती हैं। तो रैम मेमोरी होती है जिसे हम बोलते हैं इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी मतलब मैंने आपसे कोई बात करी, वो मुझे याद रही या नहीं रही, मैंने कोई लेक्चर सुना, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद रहे या नहीं रहे। सारे लेक्चर याद रखना जरूरी नहीं है। मैंने कोई मूवी देखी, उसका सबसे अच्छा सीन कौन सा मुझे समझ में आया या कौन सा अच्छा लगा, मैं किससे मिला, उसकी शक्ल मुझे याद रही या नहीं रही, ये होती है इमीडिएट मेमोरी जो हाथों हाथ हो रही है, और ये अटेंशन पे डिपेंडेंट करते रहता है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप सोच रहे हो कि मुझे घर पे जाके खाना बनाना है या मुझे आज उस बंदे से मिलना है, और आप क्लास में बैठे हो, तो आपका दिमाग नहीं लगेगा। तो जो आपके अटेंशन में नहीं आएगा वो आपकी इमीडिएट मेमोरी में रजिस्टर नहीं होगा। जब ये रजिस्टर हो जाता है फिर आप क्या करते हो, घर पे जाके अपने फ्रेंड से बात करते हो, हाँ मैंने वो मूवी देखी थी, उसमें ये हीरो था, उसमें ऐसे एक्शन सीन्स थे, तो वो आपको रिवीजन के फॉर्मेट में आता है और वो फिर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। उसके बाद आप घर पे जाके अपना लेक्चर रिवाइज करते हो, और उस रिवाइज करते हुए लेक्चर को आप जब बार बार पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में बस जाता है, रच जाता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज हार्ड डिस्क, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इमीडिएट मेमोरी इज व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन। हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि यदि अटेंशन नहीं है मतलब इमीडिएट मेमोरी नहीं है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होगी, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होगी, और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी नहीं होगी। तो मैं जिंदगी में शायद ही कभी भूलूं कि मलेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करना है या स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कैसे करना है, बट ये हो सकता है कि जो मरीज मेरे पास अभी मिलके गया उसने मुझसे क्या बात करी वो मेरे दिमाग में तब तक ना आए जब तक मैं उसका पेपर दोबारा ना देखूं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेमोरी प्रॉब्लम्स कौन कौन से तरीके की होती हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट होती है।